19 زميلة إيغار ساتيريش. ये सारे वीडियोस देखकर तुम्हारा भी मन कर दिया ना जॉर्जिया जाने का, या तुम शेंगन वीज़ा के स्ट्रेस से थक चुके हो एंड तुम्हें वो वीएफएस ऑफिस वापस नहीं जाना एंड कोई एक इजी तरीका ढूंढ रहे हो यूरोपियन वाइब्स लेने का विदाउट ऑल द शेंगन वीज़ा फस, या तुम्हें एक सस्ती कंट्री जाना है जो तुम्हें एकदम यूरोपियन वाइब्स दे क्योंकि वो ऑब्वियसली यूरोप में है और तुम उतना ज़्यादा नहीं खर्चना चाहते जो तुम्हें एक पेरिस या जर्मनी या एम्स्टर्डम में देना पड़ेगा, देन अगेन जॉर्जिया इज़ फॉर यू। तो ये सारे क्वेश्चंस एंड ये सारे टॉपिक्स लोगों के दिमाग में आते रहते हैं जिनको भी अपना नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन डिसाइड करना होता है। तो उन सब के लिए मैं आपके लिए कंसोलिडेटेड वीडियो लाया हूँ जो आप यूज़ करो अपना खुद का जॉर्जियन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे पूरा प्रोसेस कर सकते हो, कोई वीएफएस का स्ट्रेस नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज ओपन योर लैपटॉप, फायर दैट वेबसाइट एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैं आज अपने दोस्त रुद्र को लेकर आया हूँ जिसने 1-2 हफ्ते पहले अपना जॉर्जियन वीज़ा अप्लाई किया था एंड उसको 8 वर्किंग डेज में उसका ई वीज़ा घर पर ईमेल पे मिल चुका है। तो विदाउट फर्दर अड्यू शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला है, वी हैव रुद्र मंडल। तो रुद्र मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसने अभी जस्ट जॉर्जिया का वीजा लाया है। आई जस्ट थॉट कि मैं इसके साथ डिस्कस करके आप लोगों को पूरी जर्नी बता दूं कि जो लोग शेंगन वीजा नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं या अप्लाई करके रिजेक्शन आ चुका है, तो जॉर्जिया वीजा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जो आप अभी अप्लाई कर दो, वो घूम कर आ जाओ, तो आपको यूरोप का थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी थोड़े चीपर वैल्यू पे इन यूरोपियन कंट्री जो इवेंचुअली आपको शेंगन वीजा में हेल्प कर सकते। तो रुद्र यार, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, सबसे पहला सवाल है, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू फॉर जॉर्जिया? लाइक क्या हुआ था जॉर्जिया के लिए? द फर्स्ट थिंग दैट प्रॉम्प्टेड मी वाज दैट इट इज a यूरोपियन डेस्टिनेशन। तुम्हें यूरोप का पूरा आर्किटेक्चर वगैरह जो भी, लाइक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज दैट गॉट क्रिश्चियनिटी इनटू इट्स फोरे। वहां की वाइन बहुत पॉपुलर है, वहां की ब्रेड बहुत पॉपुलर है, मतलब वो क्विंटेसेंशियल यूरोपियन एक्सपीरियंस जो है ना वो वहां पे मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट फॉर इंडियन सिटीजंस, जॉर्जिया की जो कंट्री है, दे हैव ओपन एन ई वीजा ऑप्शन। सो आई थॉट कि यार शेंगन का, ऑफ कोर्स लाइक यू covered it on your channel पहले भी, तो I thought कि यार चलो वो प्रोसेस तो करना ही है and we'll do it later, बट अभी अगर कोई एक ट्रिप पे करना है या यूरोप जाना ही जाना है या कुछ भी करना है तो what can we do, and I thought Georgia was a great option. ऑल इन ऑल कि शेंगन का थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, जॉर्जिया थोड़ा ई वीजा टाइप आपको यूरोप की वाइब दे देता है एंड ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, तो वही एम था ना, राइट? yes व्हिच मेक्स सेंस, बट कूल है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि बॉस मेरे को जॉर्जिया जाना है, तो क्या होता है? लाइक तूने बताया ई वीजा होता है, बट उसके बारे में तू बताएगा कि लाइक प्रोसेस क्या होता है, कैसे बढ़ता? तो यार जॉर्जिया की ना ऑफिशियल, जॉर्जिया की जो एम्बेसी है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपना ई वीजा ले सकते हो। देयर आर 2 ऑप्शंस वो करने के लिए। एक तो आप, इफ यू वांट टू गो थ्रू एन एजेंट, यू कैन गो थ्रू एन एजेंट, वो अपना कुछ चार्ज करेंगे, बट आई डोंट थिंक, लाइक आई नो अ फ्यू पीपल जो जॉर्जिया गए हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि जॉर्जिया के वीजा के लिए यू नीड लाइक एन एजेंट और एनीवन, यू कैन जस्ट अप्लाई। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको जॉर्जिया की वेबसाइट पे जाना है, यू कैन अप्लाई एज अ ग्रुप और एज एन इंडिविजुअल, अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो, मतलब आप फैमिली के लिए जो अप्लाई कर रहे हो या एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों के साथ जा रहे हो तो इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्स वहां जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी डिटेल्स भरो, एंड देन व्हाट इट विल डू इज दैट कि वो सारी की सारी डिटेल्स लेके एक थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देते हैं। दैट थर्ड पार्टी एजेंसी टेक्स 8 to 10 वर्किंग डेज टू सॉर्ट ऑफ वेरीफाई द डिटेल्स दैट यू हैव गिवन, एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज देयर आउटकम, वो फिर आपको वेरीफाई करके दे देते हैं, एंड देन योर ई वीजा और ई लेटर कम्स ऑन द मेल दैट यू हैव गिवन टू देम। मेल आईडी पे आ जाता है, 8 से 10 वर्किंग डेज ऑन एन एवरेज लगता है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस मेरे को घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं अपना वो एम्बेसी की साइट पे जाओ जॉर्जिया की, आपको यहाँ पर लिंक दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, एंड मैं वहां पर जाकर जस्ट अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन करूँ, हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं कि क्या क्या चाहिए, बट वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं भरूँ, एंड देन 8 से 10 वर्किंग डेज में आइडियली आई गेट अ रिस्पॉन्स, राइट? तो तू जब ये भर रहा था तो तूने थोड़ा पढ़ा था कि रिजेक्ट होता है कि नहीं वीजा? हाँ यार, मतलब देखो रिजेक्शन रेट है, ऐसा नहीं है। सो व्हाट
आई हैव हर्ड, मतलब मैं जितना भी अपने अपने सोर्सेज, आजकल तो सभी लोग चैट जीपीटी वगैरह लगा ही रहे, आप चैट जीपीटी लगा लो या फिर आप रेडिट वगैरह पे देख लो. ऑन एन एवरेज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट कि अराउंड 50% टाइप्स रिजेक्शन रेट रहता है. मतलब अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है, 50 लोग शायद रिजेक्ट हो सकते हैं. बट मोस्टली वो जो केसेस होते हैं ना मोहित, तो इस टाइप के होते हैं कि अगर कुछ ना कुछ, अगर आपसे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना मिस हो गया है, या फिर जो बैंक बैलेंस जो शेंगेन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, वो अगर आपने मतलब उस टाइप का बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर आपके कुछ अननेसेसरी वैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसके लिए अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते, तब जाके वैसे सब केसेस आते हैं. इफ यू हैव केप्ट योर थिंग्स इन ऑर्डर, और अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली. तो बट ठीक है, लाइक दिस वाज सुपर हेल्पफुल. रिजेक्शन रेट थोड़ा ज्यादा है, बट एज यू सेड कि अगर सिंपल स्टेप्स है वो सही से फॉलो करो तो you need to follow everything that they have told you, and we'll come to the steps as you mentioned. गॉट इट. नो बट ठीक है, मेक सेंस यार. अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लाइक क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो तू थोड़ा बता सकता है क्या? तो सबसे पहले आपको जो करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मैं बता देता हूं आपको पहले क्या क्या करके रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा, राइट. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट कि आपको अपनी कैंसिलेबल फ्लाइट टिकट्स करके रखनी है. ओके, तो ये तूने कहां से करवाई थी? यार कैंसिलेबल फ्लाइट टिकट्स वही अपना स्काई स्कैनर यूज कर लो, गूगल फ्लाइट्स यूज कर लो, सबसे इजी जो अवेलेबल ऑप्शन है. रिफंडेबल वाली करवा ली. आपने एक बार देखा, प्लान किया कि यार मुझे जॉर्जिया में ये जगह देखनी है, आप अपना एक रिफंडेबल स्टे करा लो. रिफंडेबल स्टे कराना भी बहुत इजी है. आप अगोड़ा यूज कर सकते हो, booking.com यूज कर सकते हो, बहुत सारी. बाय द वे, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ऑल्दो आई विश दे वुड स्पॉन्सर यू एज ऑफ नाउ. बट लाइक शेंगेन में जस्ट तुम कोई जिस तरीके से वो प्रोसेस होता है, सेम तरीके से इट्स जस्ट की जस्ट बुक योर रिफंडेबल फ्लाइट, बुक योर रिफंडेबल होटल्स, और वो आपको सबमिट करना होगा एज अ डॉक्यूमेंटेशन. दैट इज देयर. Now, apart from this, what else do you need? You need a valid passport. Passport की वैलिडिटी, आपका जो डेट ऑफ ट्रैवल आप दिखाओगे उसके 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए. राइट, ठीक है. अगर आप अगस्त में जा रहे हो तो जनवरी तक का रहना चाहिए. जनवरी फरवरी के आगे तक का अगर आप रखो. उसके अलावा आपको वो पासपोर्ट अपलोड करना रहेगा, क्लीन कॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज. आपको लास्ट 6 महीने के, द डेट ऑफ ट्रैवल से 6 मंथ्स पहले के आपको बैंक स्टेटमेंट लगेंगे. बेसिकली आपका जो बैंक अकाउंट रहता है, इफ यू आर गोइंग प्लानिंग फॉर लाइक लेट्स से 7 to 10 day trip, I think a bank account balance of around 2.5 lakhs is a good enough bank account balance to show to them. Okay. Right? So मोटा if you like शेंगेन जैसे ही बैंक बैलेंस चाहिए इसमें. लगभग हाँ, लगभग 25,000 per day चाहिए. What I am saying is that to be on a very safe side, even if you do like a cut to cut, अगर 2 lakhs पे भी हो, अगर 1.75 to 2 lakhs पे भी हो, उसके अलावा what you need is a photograph, of course your own photograph that you would need. It's a passport size photo. उसमें ना बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं ये स्पेसिफिकेशंस है यार कि इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल. वो साइट से उठाकर यूज कर लेने का. वो साइट से उठाकर यूज कर सकते हो, या फिर एक डॉक्यूमेंट मोहित अगर लिस्ट शेयर कर दोगे आप तो वो भी राइट, तो वो उधर यूज हो जाएगा. उसके अलावा यू नीड कंपनी का लेटर ले लेना. अगर आप सैलरीड हो तो कंपनी का लेटर ले लेना कि भाई इस तारीख से इस तारीख पे वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली लेना जरूरी है, राइट. उसके अलावा व्हाट यू आल्सो नीड इज दैट कि हाँ, जॉर्जिया की साइट पे या तो कोई भी साइट से आपको उस ड्यूरेशन का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. ओके, फेयर. वो भी आप ले सकते हो, जॉर्जिया की साइट पे मिल जाएगा. बहुत सारे दूसरे पॉलिसी बाजार वगैरह. ये कितने का रहता है वो पता है क्या? 30,000, अराउंड 1500 to 2K में मिल जाएगा वो. गॉट इट. एंड कवरेज कितना चाहिए? 30,000 यूरो का. हाँ, मतलब वो जॉर्जिया की साइट पे एग्जैक्टली जितना कवरेज चाहिए होता है उतने ही कवरेज का वो लोग देते हैं. सो इट्स वेरी इजी, उन्होंने अपनी साइट पे इनेबल करके रखा है. ठीक है. अगर आपने पहले किसी कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन टू गिव टू द एम्बेसी कि हम पहले ट्रैवल कर चुके हैं, और उनके आपके जो एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स हैं पासपोर्ट के, वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हो. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो 3 साल के आपके ITR रिटर्न्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे. राइट, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट दे आल्सो रिक्वायर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, और आधार कार्ड वगैरह भी एज अ डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज़ आधार पैन शेंगेन में नहीं. तो यहाँ पे आधार पैन वो लोग मांगते हैं. ये इंडिविजुअली अपलोड करना पड़ता है उनकी कैटेगरी में, या कंसोलिडेट करके एक ही फाइल बनती है? नहीं, इंडिविजुअल अपलोड है. अच्छा, ओके, गॉट इट. ठीक है. हाँ, दिस इज एन इंडिविजुअल अपलोड. तो बस हाँ, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स बेसिकली. अगर आप ये सब चीजें अपलोड कर देते हो तो बेसिकली प्रोसेस ऐसे चलता है. आपने पहले अपना सारा का सारा डिटेल्स दिया, एम्बेसी को वो डिटेल्स चली गई, फिर उनकी जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी आपको अलग से मेल भेजती है. वो डॉक्यूमेंट अपलोड का एक सेपरेट सेक्शन आता है. उस मेल पे आप अपने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बोले इसी स्पेसिफिकेशन में यू अपलोड. 7 to 10 वर्किंग डेज ऑन एन एवरेज लगता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन देन यू विल बेसिकली गेट योर वीजा. गॉट इट. एंड कोई VFS का झंझट नहीं. सो जो सर्विस है वो सर्विस ही DU वेरीफाई की है. गॉट इट. ये पूरा अलग ही चलता है. ओके, मेक सेंस. एंड ये मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, फिर 8 से 10 दिन में आ जाता है. बट उसके पहले जस्ट कवर लेटर या आइटनरी कुछ भी सबमिट नहीं किया
था, राइट? आइटनरी सबमिट नहीं किया था, बट आपने अपने होटल अकोमोडेशन सबमिट कर दिया ना, सो Got दैट it. इज मतलब आपने उसको अलग से बताना नहीं है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं, वो सब they don't really look into कि what they care about is कि आपके आने और जाने की टिकट्स हैं और आपका यहाँ पे स्टे सॉर्टेड। Got it, which makes sense. हाँ, और ये आप सिंगल एंट्री डबल एंट्री वो आपको अगर आप करोगे एक बार आपका वीजा आ जाता है, आई थिंक 60 डे डबल एंट्री मिला है मेरे को, लेट मी वेरीफाई, बट हाँ डबल एंट्री वीजा आपको मिल जाता है बेसिकली, मल्टी एंट्री मिल जाता है, राइट? मल्टी एंट्री मंथ्स वैलिडिटी का। यस। एक चीज रह गई कि इसकी फीस कितनी है ई वीजा की? यार ई वीजा की जैसा मैंने बोला $20 आपको लगेंगे टू यू हैव टू पे टू द एम्बेसी। उसके अलावा आपको अराउंड $15 जितना लगता है डी वेरीफाई का फी। उसके अलावा आप अगर इंश्योरेंस वगैरह लोगे तो मोटा मोटा समवेयर अराउंड आप समझ लो 4.5 to 5 के जाएगा आपका वीजा। तो बस 5,000 में इंश्योरेंस इंक्लूड करके ई वीजा आ जाएगा? यस 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 यस, इट्स नॉट शेंगन वाला नहीं है ये, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो आप शेंगन में खर्चा करोगे। गॉट इट। सो नेट आपने 1600-1700 रुपए एम्बेसी को दिए, आपने करीबन $15 दैट इज व्हाट 1200-1300 रुपीस डी वेरीफाई को दिया, एंड देन 1500 का आपने जो इंश्योरेंस लिया, जो आप इवेंचुअली यूज भी करोगे वहां पर, यूज भी करोगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो। एग्जैक्टली, गॉट इट। ठीक है, तो अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, इसमें ये एक होता है कि एजेंट के थ्रू जाए कि नहीं। तो डू यू फील बेस्ड ऑन द प्रोसेस कि एजेंट की जरूरत है इधर? डोंट रियली थिंक कि एजेंट की जरूरत है यहाँ पे, ऑल्दो मतलब इफ यू रियली आर दैट पर्सन, अगर आप बहुत बिजी प्रोफेशनल हैं या ऐसा कुछ चल रहा है या आपके पास टाइम ही नहीं है ये चीज पे फोकस करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू एन एजेंट, दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट, राइट? बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आप प्रॉपर प्लान करके जा रहे हो और आपके पास टाइम है और आप ये प्रोसेस, देखो डॉक्यूमेंट्स तो आप नहीं कलेक्ट करें, बट साइट इज इजी इनफ फॉर यू टू नेविगेट, ठीक है? उसमें और कोई चैलेंज आता नहीं है। देखो एजेंट में भी, क्योंकि देखो होता क्या है कि वीएफएस वाला जो साइट है, जो शेंगन से अगर कंपेयर करें, राइट, वहां पे ये होता है कि आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। एग्जैक्टली। साइट का एक सीन ये भी है कि ये यहाँ पे ना स्टेटस ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो या तो आप डीयू वेरीफाई के किसी इंडिया एसोसिएट से गूगल पे नंबर सर्च कर लो, आप जाके उनसे बात कर सकते हो कि भाई स्टेटस क्या है, दैट इज वन वे टू लुक इनटू इट। अगर वो नहीं है तो फिर बेसिकली जब तक वो आपका वीजा आता है या नहीं आता है तब तक वो थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स है। दैट इज वन थिंग दैट व्हिच इज व्हाई आई सेड स्टार्टिंग में भी कि आपने जो भी होटल वगैरह के बुकिंग्स कराओ, फ्लाइट के बुकिंग्स कराओ, ट्राई टू मेक देम रिफंडेबल। एंड ये पासपोर्ट पे प्रिंट नहीं होता, राइट? ये तो ई वीजा तो आपको वीजा आपको जब आप जब ट्रैवल करने जाओगे, ई वीजा का एक पेपर डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, दैट इज गॉट इट। एंड कोई बायोमेट्रिक कुछ भी नहीं लगा। नन ऑफ दैट। गॉट इट। सो जस्ट टू कंक्लूड, आप जॉर्जिया जा सकते हो विद ई वीजा, आपको वीएफएस के चक्कर नहीं लगाने, आपको कोई लंबी लाइन में स्लॉट्स वगैरह कुछ नहीं लेना है। 7 से 8 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबमिट करो। 5 से 6,000 टोटल फीस लगेगी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, एंड 8 से 10 वर्किंग डेज में मोटा मोटा वीजा ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का आ जाता है, एंड वो मेल नहीं आता है, राइट? तो थैंक यू रुद्र यार, लाइक दिस इज सुपर हेल्पफुल, एंड आई एम ग्लैड कि तूने जॉर्जिया वीजा अप्लाई किया, ताकि वी आर आल्सो एबल टू टेल अ लॉट ऑफ पीपल हाउ टू अप्लाई फॉर जॉर्जिया। तो बट यार टू बी रियली ऑनेस्ट, ये काफी सिंपल प्रोसेस है। लाइक शेंगन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अंदर बाहर भागना दौड़ना लगता है। बहुत सस्ते में अगर यूरोप का वाइब मिल रहा है, विल डू इट। और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको जाके देखो, एक बार देखो जॉर्जिया कितना सुंदर है। आई एम श्योर लाइक अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे थे, यू विल प्रोबब्ली कंसीडर दैट एज अ डेस्टिनेशन एज वेल, व्हिच मेक्स सेंस, एंड ये थोड़ा बहुत चीपर भी रहता होगा, राइट? इट्स रिलेटिवली चीपर, या कूल। थैंक यू सो मच रुद्र। होपफुली मैं तेरे को और भी नए दूसरे वीडियोस में लाऊंगा वंस यू गेट मोर अदर वीजास, बट दिस वाज सुपर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यार, ग्रेट टू बी